हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत विभक्तियों को पढ़ेंगे। विभक्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम विभक्ति परिचय पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको विभक्तियां संस्कृत में अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएं। और अगर आप इस तरह के वीडियो और नए-नए वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि विभक्ति की परिभाषा क्या है, विभक्ति किसे कहते हैं। हिंदी भाषा में कारकों में लगने वाले चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत भाषा में इसके स्थान पर विभक्तियों का प्रयोग होता है। विभक्तियों की संख्या 7 है। अब आपने यहाँ पर क्या समझा कि हिंदी में आपके कारक चिन्ह होते हैं। कारक चिन्ह आपने पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, ये उसके चिन्ह हैं। उसकी जगह संस्कृत में विभक्तियाँ पढ़ी जाती हैं, संस्कृत में विभक्ति को पढ़ा जाता है। तो ये भी 7 होती हैं विभक्तियाँ और सातों विभक्तियों को अब हम लाइन से पढ़ने वाले हैं। अब आप यहाँ पर देखिए अगला, सबसे पहले होती है प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति का सूत्र होता है, इसमें आप अगर सूत्र देखिए तो सूत्र इसका है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। माने प्रथमा विभक्ति का जो सूत्र है, इस जब इस परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपसे सूत्र पूछा जाएगा और सूत्र के साथ ये विभक्ति कौन सी है। तो विभक्ति कौन सी है, दो चीज़ें आपको पहचाननी होती हैं। ये 2 नंबर का आता है, तो आप इसको कक्षा 11 और 12 के ये हिंदी में व्याकरण में विभक्तियाँ पूछी जाती हैं कला वर्ग में। तो 2 चीज़ें आप ध्यान रखिए कि आपको सूत्र लिखना है और आपको विभक्ति का नाम लिखना है कि प्रथमा विभक्ति है कि द्वितीय विभक्ति है। तो हम पढ़ रहे हैं प्रथमा विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति में देखते हैं, इसका सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इसका हिंदी में अगर अर्थ देखते हैं तो प्रतिपदिकार्थ मात्र में लिंग मात्र, परिमाण मात्र, वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। माने लिंग में, परिमाण माने उसकी मात्रा क्या है, और वचन, इन तीनों में प्रथमा विभक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या होगा, अब पहला अगर इसको देखा जाए तो प्रतिपदिकार्थ मार्थ में आएगा, इसमें आपका आएगा उच्चे, नीचे, कृष्णा, श्री, ज्ञानम। लिंग में अगर देखते हैं तो लिंग में तटः, तटी, तटम। अब लिंग स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, ये तीनों देखिए इसमें दिए गए हैं। परिमाण माने मात्रा होता है, परिमाण में होगा द्रोणो, व्रीहि। संख्या मात्र में होगा एकः, दौ, बहवा। जब संख्या आएगी तो इस तरीके से एक है, दो है कि बहवा में बहुत से हैं। संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति इस्तेमाल होती है, हे राम, हे कृष्णा। तो आपको पहला प्रथमा विभक्ति समझ में आ गई होगा, इसका सूत्र और इसके ये उदाहरण हैं। अब आगे देखते हैं। अब आगे अगला देखिए, अगला क्या है, द्वितीय विभक्ति। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विभक्ति है, परीक्षा में इसमें से एक ना एक वाक्य आपका जरूर आता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसका जो सूत्र है, अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि। तो सूत्र इसका क्या हुआ, अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि। इसका मतलब जहाँ पर ये 6 शब्द होते हैं, एक आपका क्या होगा अभितः, और दूसरा होगा परितः, तीसरा होगा समया, निक्सा और हा। ये 6 आपके जो शब्द हैं वो इस सूत्र में आपको याद करना है। आप इसको 2-3 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आप देखिए, फिर से सूत्र देख लेते हैं। अभिता, परिता, समया, निक्सा, ह प्रतियोगे। अपयोगे अपने जहाँ पर योग होता, जुड़ते हैं, जहाँ पर अभिता, परिता, समया, निक्सा, हा
और प्रति, ये शब्द जहाँ पर जुड़ते हैं, योग होता है जिनका, वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है। तो ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ये सूत्र परीक्षा में लिखना है होगा। और इसकी हिंदी देख लेते हैं। अभितः माने चारों ओर, परितः माने सब ओर, निक्सा और समया माने समीप, हा माने शोक, प्रति माने ओर, तरफ, शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। अब हम इसके आगे के उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से हमें समझ में आ जाएगा। तो उदाहरण आप इसको देखिए। ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति। तो ये आपको एक वाक्य परीक्षा में पूछा जाएगा। मान लीजिए यही वाक्य पूछा गया, ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति। तो आप ये देख रहे हैं कि आपका सूत्र का जो 6 शब्द थे, अभिता, परिता, समया, निक्सा, हा, प्रति, उस सूत्र का एक शब्द आपको वाक्य में जरूर मिलेगा। ये आपकी पहचानने की ट्रिक है। आप द्वितीय विभक्ति का सूत्र जैसे ही याद कर लेंगे और वाक्य में आप देखेंगे कि अगर उस सूत्र का एक भी शब्द उसमें दिया है, तो आप तुरंत ये समझ जाएंगे। आपको ये सूत्र लिख देना है इधर वाला, और आपको बता देना है कि ये द्वितीय विभक्ति है। यहाँ पर आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा अभिता शब्द का इस्तेमाल किया गया, जो अभिता आपके सूत्र में मिलता है। दूसरा अगर आप देखिए, तो दूसरा जो हमारा शब्द है, दूसरे में विद्यालयम परितः उद्यानम अस्ति। देखिए दूसरा शब्द परितः दिया हुआ है, जो आपके यहाँ से मैच करता है, परितः सूत्र में भी है। ग्रामम समया, अब देखिए समया दिया हुआ है। पूरे वाक्य का जो आपका सूत्र का वाक्य है, उसमें से कोई 6 शब्दों में से कोई ना कोई एक शब्द आपको उस वाक्य में ज़रूर मिलेगा, ताकि आप तुरंत उसको पहचान सकते हैं कि ये द्वितीय विभक्ति है और इसका सूत्र अभिता, परिता, समया, निक्सा है। अब आगे देखते हैं। अब अगला उदाहरण आप देखिए, विद्यालयम निक्सा। तो उस सूत्र में निक्सा शब्द है, हा, सठम में हा शब्द मिल रहा है, राधा विद्यालयम प्रतियात, तो इस वाक्य में प्रति मिल रहा है। तो बच्चों इस बात को जरूर आप ध्यान रखिए कि द्वितीय विभक्ति का जैसे ही आप सूत्र याद कर लेते हैं, अभिता, परिता, समया, निक्सा, हा, प्रतियोगी, अब वैसे ही आप जो भी वाक्य होगा उस सूत्र का एक शब्द उसमें मिलेगा, तो आप उससे पहचान जाएंगे कि ये द्वितीय विभक्ति है। अब आगे हम देखते हैं, हमारी आ जाती है तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति में 2 सूत्र चलते हैं, इसके 2 सूत्र होते हैं। पहला सूत्र नंबर 1 है एनांग विकारः। इसका अर्थ होता है एनांग, ना एनांग विकारा में देखिए अंग शब्द छुपा हुआ है, इसका अर्थ होता है किसी अंग में विकार, किसी अंग में विकार होना, किसी अंग का खराब होना। तो अंग के खराबी में एनांग विकारा माने किसी भी शरीर के अंग का खराब होना। उसमें आपका क्या हो सकता है, अंधा हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है, लंगड़ा हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है, कुबड़ा हो सकता है, गंजा हो सकता है। यही आपके जो शरीर के विकार हैं। अगर शरीर में कहीं विकार वाक्य में दिया है, तो वहाँ पर तृतीया विभक्ति सूत्र आपका लगेगा एनांग विकारः। हम अब देख लेते हैं एनांग विकारा को हिंदी में किस तरीके से परिभाषित किया गया है। जिस विकृत अंग के द्वारा अंगी का विकार लक्षित होता है, उस अंग में तृतीया विभक्ति होती है। अब उदाहरण से हम इस चीज़ को समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो उदाहरण दिए गए हैं, भिक्षुकः पादेन खंजः, इसका अस्ति, इसका अर्थ अगर आप समझिए तो भिक्षुका माने जो भिखारी है, पादेन खंजा माने पाद माने पैर, पैर से लंगड़ा है, तो शरीर में विकार हो गया, उसका पैर लंगड़ा है तो शरीर में विकार हुआ, तो सूत्र आपका चलेगा एनांग विकारा, और आपकी ये तृतीया विभक्ति होगी, ये आपको लिखना होगा। दूसरा उदाहरण, देव दत्ता नेत्रेण काणाः। अब देखिए अंग में विकार आ गया, किसमें, नेत्र में। देवदत्त जो है वो आँख से काना है, यहाँ भी विकार है। फिर तीसरा देखिए, सह कर्णेन बधिरः। कर्णेन, कर्ण माने होता है कान, वो कानों से, बधिर माने बहरा है, वो कानों से बहरा है। अगला, राम्या कट्या कुब्जा आसीत। राम जो है कट्या माने कमर से, कुब्जा माने कुबड़ा है। श्यामा सिरसा खलवाटो अस्ति।
श्याम जो है सिरसा माने सिर से, खलवाट माने गंजा है। और अक्षणा काढ़ा, अक्षणा माने भी आँख होती, आँख से काना। तो आपने देखा कि शरीर में इस तरह के विकार आते हैं। तो जो वाक्य कोई ऐसा हो, आप संस्कृत पढ़ेंगे तुरंत उसकी हिंदी जब आप अनुमान लगाएंगे, हिंदी उसको समझ लेंगे, अनुवाद करेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि शरीर में विकार है। या तो पादेन खंजा होगा, या नेत्रेण काणा होगा, या कर्णेन बधिरा होगा, या कट्या कुब्जा होगा, या सिरसा खलवाटो होगा। इस तरह के वाक्य आपकी परीक्षा में आते हैं। तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति और सूत्र चलेगा एनांग विकारः। अब इसके हम दूसरे सूत्र को देखते हैं। अब देखिए तृतीया विभक्ति का जो दूसरा सूत्र है वो है सहयुक्ते अप्रधाने। मतलब सह माने होता है साथ, इसकी हिंदी देख लेते हैं। सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है। जहाँ पर किसी का साथ मिलता है, किसी वाक्य में साथ आता है, सह शब्द आता है, तो वहाँ तृतीया विभक्ति होती है। सह, साकम, सार्धम और समम, ये जो चार शब्द हैं, अगर किसी वाक्य में या तो सह आ जाए, या तो साकम आ जाए, या तो सार्धम आ जाए, या तो समम आ जाए, इसमें से वाक्य में एक शब्द इन चारों शब्दों में से जरूर होगा, तो वहाँ पर आप पहचान लेंगे कि तृतीया विभक्ति है। और सूत्र है सहयुक्ते अप्रधाने। तो इसके हम उदाहरण अब देख लेते हैं। अगला देखिए, इसका उदाहरण है पुत्रेण सह। देखिए यहाँ पर सह शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो हमने तुरंत पहचान लिया कि सहयुक्ते आप्रधाने सूत्र है और तृतीया विभक्ति है। अगला रामः लक्ष्मणेन साकम गच्छति। देखिए हमने चार शब्द बताए थे, साकम, साकम मिल रहा है। उपाध्याय छात्रे समम स्नाति, इसमें आपको समम शब्द मिल रहा है। हनुमान वानरे सार्धम गच्छन्ति, यहाँ पे सार्धम मिल गया। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि वाक्य में अगर साकम, सार्धम, समम और सह में से कोई भी एक शब्द है तो वहाँ तृतीया विभक्ति और सूत्र चलेगा सहयुक्ते आप्रधाने। अब अगला देखते हैं। अब हमारी आती चतुर्थी विभक्ति। तो बच्चों एक वाक्य आपका द्वितीया विभक्ति से जरूर आएगा, एक तृतीया विभक्ति से जरूर पूछा जाएगा, खास तौर से एनांग विकारा से एक जरूर आएगा उस सूत्र से। अब चतुर्थी विभक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी एक वाक्य आपकी परीक्षा में जरूर आएगा, 100% आएगा। तो इसको हम लोग देखते हैं। सूत्र इसमें होगा नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच। इसका सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच। माने ये 6 शब्द जिस भी वाक्य में इसका एक भी शब्द सूत्र में आएगा तो आपका चतुर्थी विभक्ति होगा और सूत्र आपको लिखना होगा। आप याद कर लीजिए, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच। उसके बाद आगे इसकी हम हिंदी परिभाषा देखते हैं कि देखिए अलग अलग शब्द इसमें लिखे गए हैं। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। यही मैंने आपको बताया। जो इसके 6 शब्द हैं, ये 6 शब्द वाक्य में इसमें से कोई ना कोई एक शब्द आपको पहचानने के लिए जरूर मिलेगा। अब आगे देखते हैं, इसके उदाहरण देख के इसको समझते हैं। उदाहरण में आप देखिए श्री गुरुवे नमः। तो इसमें आपको नमः मिल गया, आपका सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच, तो नमः इसमें है। श्री गणेशाय नमः, आपका सूत्र का एक शब्द नमः आ गया। देवेभ्य स्वाहा, यहाँ पे स्वाहा आपका मिलता है सूत्र में से। स्वस्ति भवते, स्वस्ति शब्द आपको मिलता है, आपके सूत्र में स्वस्ति शब्द है। इंद्राय वषट, वषट आपके सूत्र में है। पितृभ्या स्वधा, स्वधा आपके सूत्र में है। अलम मल्लो मल्लाय वाक्य में अलम शब्द आपके सूत्र का एक शब्द है। तो देखिए अलग अलग वाक्य में अलग अलग शब्द, सब तरह के शब्द इसमें आ गए हैं सभी वाक्यों में। तो आप इस तरीके से चतुर्थी विभक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक ना एक वाक्य चतुर्थी विभक्ति से जरूर पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति आपकी है, इसका सूत्र है ध्रुवम पाए अपादानम। इसकी हिंदी देखिए, स्वयं से अलग करने के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है। जब कोई चीज एक चीज से अलग हो जाए, अलग के अर्थ में
यहाँ पर पंचमी विभक्ति, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता गिर चुका, मैंने पेड़ से टूट के अलग हो गया, तो अलग होने के अर्थ में है। इसका मतलब वहाँ पर आपकी पंचमी विभक्ति लगेगी। आगे इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति। अब इसका देखिए, वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति माने वृक्ष से पत्राणि माने पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो अलग होने के अर्थ में आपकी पंचमी विभक्ति आएगी। सह ग्रामात् आगच्छत्, वो गांव से आता है, तो वो गांव से बाहर आ चुका है, इसका मतलब वो गांव से दूर हो गया है, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति। गंगा हिमालयात् निस्सरत, गंगा हिमालय से निकलती है, यहाँ भी आपकी पंचमी विभक्ति होगी। अब षष्ठी विभक्ति देखते हैं। षष्ठी का सूत्र है षष्ठी से, बहुत ही आसान सूत्र है, षष्ठी से। विभक्तियों से भिन्न संबंध शेष रहने पर षष्ठी विभक्ति होती है। माने जितनी भी और विभक्तियां हैं उनसे अलग एक विभक्ति होती है, जहां पर केवल संबंध शेष रह जाता है, वहां पर षष्ठी विभक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। इसको उदाहरण के द्वारा भी हम लोग समझ लेते हैं। इसका देखिए उदाहरण है, इसका पहला उदाहरण है राज्ञः पुरुषः, माने राजा का पुरुष। इसके अंदर का, के, की संबंध सूचक शब्द छुपे रहते हैं, तो राज्ञा पुरुष माने राजा का पुत्र, इसके अंदर का छुपा था, संबंध है। राजा और पुरुष में संबंध जो का से जोड़ा गया। राज्ञा पुत्र, राजा का पुत्र, इसमें भी का है। रामस्य माता, राम की माता। मृत्तिकाया घटा, मिट्टी का घड़ा। गंगाया जलम, गंगा का जल। रामस्य पुस्तकम, राम की पुस्तक। आगे देखते महाभारतस्य कथा, महाभारत की कथा। बालकस्य माता, बालक की माता। देखिए सब जगह का, के, की छुपा हुआ है, तो का, के, की से इन दोनों शब्दों में संबंध दिखाया गया है, तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है। अब सप्तमी विभक्ति को देख लेते हैं। सप्तमी विभक्ति का जो सूत्र है यतश्च निर्धारणम, इसकी हिंदी देखते हैं, इसकी परिभाषा हिंदी में क्या है। यदि किसी की अपने समुदाय में विशिष्टता दिखाई जाती है तो समुदायवाचक शब्द सप्तमी में रखा जाता है। जैसे कोई समूह है, समूह में हम जब किसी एक व्यक्ति को श्रेष्ठ कहते हैं, जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, पुस्तकों में गीता श्रेष्ठ है, कक्षा में सुनीता श्रेष्ठ है, तो अगर बहुत सारे समूह में किसी एक व्यक्ति को श्रेष्ठ बताया जाता है तो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति लगती है। इसका सूत्र है यतश्च निर्धारणम। अब आगे देखते हैं इसको, इसके उदाहरण देखते हैं। अब सप्तमी विभक्ति के आप उदाहरण देखिए। कवि शुभा कालिदासा श्रेष्ठा। देखिए जिस वाक्यों में आपको श्रेष्ठ, उत्तम इस तरह के शब्द मिलेंगे, तो कवि शुभा, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। सारे कवियों के समूह में कौन एक को श्रेष्ठ बताया गया? कालिदास को। जया छात्राणाम श्रेष्ठा, जया छात्राओं में श्रेष्ठ है। अगला देखिए, रामः सर्वेषां श्रेष्ठः, राम सभी में श्रेष्ठ है। उसके बाद देखते हैं, नदी सुबह गंगा श्रेष्ठा, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। पुस्तके सुबह गीता श्रेष्ठा, पुस्तकों में गीता पुस्तक जो है वो श्रेष्ठ है। आप देखेंगे इसको अगर पहचानने की ट्रिक क्या है कि आपके हर वाक्य में श्रेष्ठा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जहाँ श्रेष्ठा, उत्तमा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, पूरे एक समूह में किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है, वहाँ पर आपका सप्तमी विभक्ति होती है और यतश्च निर्धारणम उसका सूत्र होता है। तो बच्चों आपको विभक्तियाँ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी और परीक्षा में आप ये जान लीजिए इतनी विभक्तियों में से सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति है। इसमें से एक एक आपका जरूर पूछा जाता है और केवल 2 ही वाक्य आपको करने होते हैं, पर आपने पूरा पढ़ लिया है तो कहीं से भी आएगा तो कर सकेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।